सर नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? शिव शंकर उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय से, जनरल से आते हैं, स्वर्ण से आते हैं। तो सर मैं अभी आपका असॉल्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ। रुचि तिवारी थी, अगर रुचि यादव होता या रुचि कुछ और होता तो शायद वो बच जाती। मतलब आप जबरदस्ती मेरे मुंह में थोड़ी ना घुसा रहे हैं माइक कि नहीं बोलो ही तुम, ये चीज तो गलत है ना। जैसे हमारी सेना ने आजादी दिया अफजल गुरु को, बुरहान वानी को, वैसे ही आजादी देने के लिए हम खड़े थे वहां पे। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ घटना हुई और जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद तमाम लोग सपोर्ट में उस पत्रकार के पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि इसी के मुर्दाबाद होने के नारे हमेशा लगते हुए नजर आ रहे थे। जो लोग वहां पर थे, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनसे हम बात करते हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और वहां पर आप लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कल, क्या जरूरत पड़ गई वहां पर और ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जिंदाबाद के नारे लगाकर वहां पर आप लोगों को एक तरीके से जवाब देने की जरूरत पड़ गई? सर नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? शिव शंकर उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय से, जनरल से आते हैं, स्वर्ण से आते हैं। तो सर मैं अभी आपका असॉल्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ। रुचि तिवारी पे बस इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो रुचि तिवारी थी सर, समझे? रुचि तिवारी थी। अगर रुचि यादव होता या रुचि कुछ और होता तो शायद वो बच जाती। और अगर आपको पत्रकार लोग से इतना प्रॉब्लम है तो मीडिया के सामने मत जाइए, आप बॉयकॉट करिए ना। जैसे समझ लीजिए सर मुझे आपके चैनल पे नहीं बोलना है तो मैं साइड खड़ा रहूंगा, या आप मुझसे पूछने आएंगे तो मतलब आप जबरदस्ती मेरे मुंह में थोड़ी ना घुसा रहे हैं माइक कि नहीं बोलो ही तुम, ये चीज तो गलत है ना। आज देखिए ब्राह्मणवाद से आजादी इनको चाहिए था, जेएनयू वाले को। हम तो बोल रहे थे भैया हम आजादी देने के लिए खड़े हैं। जैसे हमारी सेना ने आजादी दिया अफजल गुरु को, बुरहान वानी को, वैसे ही आजादी देने के लिए हम खड़े थे वहां पे। मगर वो तो बोलिए, शुक्र मनाइए दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस ने हमें आजादी देने से रोक दिया, नहीं तो वहां पे अच्छे से हम आजादी दे देते। प्रॉब्लम क्या है सर जानते हैं? इस देश में ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई सही हो, छोड़ दीजिए कौन सही है कौन गलत है। आप एक बात बताइए, इनका जो ये क्या बोलते हैं, जो यूजीसी के समर्थन में जो इन लोग जो ला रहे हैं, इन लोग देखिए, इन लोग इतना नारा लगाते हैं जनरल के लिए, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो। आपने कभी देखा है जो स्वर्ण आरक्षण मैंने ये बिल के लिए विरोध कर रहे थे, तो आपने देखा था ऐसा कुछ टिप्पणी, ऐसा कोई स्लोगन जिससे ये शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को कुछ गलत बोला गया होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, समझे? वहां पे हम इसलिए खड़े थे कि बस रुचि तिवारी के साथ में गलत हुआ है। चाहे वो देखिए वो पत्रकार थे, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, उसका काम होता है बस सवाल पूछना। अगर उसके सवाल से आपको इतनी मिर्ची लग रही थी तो साइड हो जाते ना भैया, सीधा बोलते थे कि मैं आपको बाइट नहीं दूंगा, आप बाइस्ड हैं। वो तो कहा जा रहा है कि वो भड़काने के लिए आई थी, प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आई थी और वो इससे पहले भी चीजें कर चुकी है। सर मैं बता तो रहा हूं आपको, अगर वो भड़काने के लिए ही आई थी तो आप अपने स्टूडेंट्स को, आप में कोई लीडर होगा ना जो आयोजन को ये किया होगा, आयोजित किया होगा आयोजन को, तो भैया उसको बोल देते कि भाई इस लड़की को देख लो, इस लड़की को बाइट मत देना। एक लड़की को असॉल्ट करना, एक लड़की को इतने लोग मिल करके मार रहे हैं, उसमें सर प्रोफेसर भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स, लड़की तो है ही लड़की, लड़के भी हैं। मतलब सोचिए सर इस देश में क्या आजादी रह गई है कि एक पत्रकार अब पत्रकारिता भी कर रहा है। सर आप तो चलिए एक लड़के हो गए, आपके ऊपर में कब असॉल्ट हो जाए ये तो किसी को नहीं पता, मगर सोचिए सर एक महिला पत्रकार पे इन लोग असॉल्ट करने से नहीं बच रहे हैं, असॉल्ट कर दे रहे हैं, और तब कहाँ जा रहा है हमारा देश मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे, उसके बाद वीडियो कई जगह कट के वायरल हुए कि देखिए कितने आपत्तिजनक और ये गुंडे नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? अगर आप ब्राह्मण है सर, अगर आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कह रहे हैं, मैं बनिया हूं, अगर बनिया समाज जिंदाबाद कह रहे हैं, कोई कुछ है, अगर वो यादव समाज है, वो यादव समाज का अपना गुणगान कर रहा है, तो इसमें ये भड़काऊ भाषण कहाँ से आ जाता है सर? हमने संविधान ने हमें हक दिया है कि भाई हम अपने समाज को ऊंचा वो रखेंगे। देखिए ये गलत नहीं है कि अपने बाप को मैंने सर्वश्रेष्ठ दिखाना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बाप ने पालन पोषण किया, मगर ये बोल देना कि मेरा ही बाप सब में श्रेष्ठ है और तुम्हारा बाप निकम्मा है, ये गलत है सर। अगर ब्राह्मणवाद के लिए नारे लगाए जाएंगे गलत, तो सर विरोध तो होगा ना उसका। अच्छा, तो आप लोग मतलब सहमत हैं कि जो चीजें वहां पर कल की गई
और जो ऐसा इनको जवाब दिया गया वो जरूरी हो गया। तो सर दिल्ली पुलिस भी वहीं थी। दिल्ली अगर कुछ गलत होता तो दिल्ली पुलिस भी बताती ना, हमें रोकती। दिल्ली पुलिस ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, दिल्ली पुलिस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई, देखिए सर, हमने तो किसी को वहां पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने ये नहीं बोला कि जेएनयू वाले को देश से निकालो या किसी को निकालो, जैसे इन लोग कहते थे कि ब्राह्मण बनिया को देश से निकालो। एक क्या नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हमने तो सर ऐसा कुछ नहीं बोला। हम देखिए सर, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा देश सर्वोपरि रहे, हमारा देश आगे बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि हम ये जातियों में बंट करके, मैं तो यही नरेंद्र मोदी से एक ही चीज का आग्रह करता हूँ, ये रिजर्वेशन ही हटा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब। आप क्या कहेंगे, देश में माहौल बड़ा यूजीसी को लेकर बनाया जाए, कल अब लगातार ऐसा हो रहा है कि सवर्ण पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इस बिल में अगर दलितों को, वंचितों को अधिकार मिल रहा है तो क्यों नहीं चाहता सवर्ण की उनको अधिकार मिले? सबसे पहले जो अभी 2-3 रोज से जो घटनाक्रम चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, आप समझिए, सवर्ण समाज को यूजीसी एक्ट में पसंद नहीं था, उसने विरोध किया, लेकिन किसी भी समुदाय के खिलाफ उसने नारेबाजी नहीं किया। अपना उसका लोकतंत्र का और संविधान ने हमें अधिकार दिया है, किसी चीज का हम समर्थन करें, किसी चीज का हम विरोध करें। वैसे हमें ये संविधान ने अधिकार दिया है, हमने विरोध किया था, और तुम्हें भी अधिकार मिला हुआ है जो तुम उसका समर्थन करो। लेकिन समर्थन करने के नाम पे इस तरह के प्रोटेस्ट में आकर किसी समुदाय को गाली देने का काम करोगे तो फिर तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी मैं बात कहता हूँ, ये लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जंतर मंतर पे एक नारे लगाया जाता था, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। और उससे जब पत्रकार पूछता है जो आप ब्राह्मण का क्यों विरोध कर रहे हैं, तो कहता है मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ। मैं इस नीले कबूतर से पूछना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, अगर तुम कहते हो जो मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ, अगर कोई आकर कहे जो मैं अम्बेडकरवाद का विरोध कर रहा हूँ, अम्बेडकर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इससे सहमत हो? अरे अम्बेडकरवाद का विरोध करने का मतलब ही है अम्बेडकर का विरोध करना। उसी तरह से ब्राह्मणवाद का विरोध करने का मतलब ही है ब्राह्मण का विरोध करना। तुम ये प्रोपेगेंडा और ये नफरती चिंटू लोग ये आकर मुझे ज्ञान देने का काम मत करो। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो एक बार। पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, शूद्र का मतलब क्या होता है, उनका लिखा हुआ किताब है, एक हुआ शूद्रा, जिसका हिंदी वर्जन है शूद्र कौन है, वो जाकर एक पढ़ लो। आपकी चैनल के माध्यम से मैं PDF दिखा देना चाहता हूँ, ये है उनका लिखा हुआ किताब, शूद्र कौन है, एक बार जाकर पढ़ लो इस किताब को। ये जो नीले कबूतर तुम लोग जो बन के घूम रहे हो, जय भीम और जय मीम के नारा लगा रहे हो, ये सारी भूत उतर जाएगी एक बार इतिहास पढ़ लोगे तो। और वो इतिहास के एक पन्ने के बाद मैं पलट देना चाहता हूँ, जो देश का जब बंटवारा हो रही थी उस टाइम में दो सबसे बड़ी दलित नेता थे, दो सबसे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जोगेंद्र नाथ मंडल भी यही काम कर रहा था, वो भी हरामखोर यही काम कर रहा था, जय भीम का नारा लगा रहा था। और उसके बाद क्या होता है, जो भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहला कानून मंत्री, और जय मीम का जो उसका भूत था 6 महीने के अंदर में उतर गया था। लेकिन इस देश में ये कहा जा रहा है कि अगर इस दलितों को अधिकार मिल रहा है यूजीसी के माध्यम से तो क्या दिक्कत हो रही है, क्यों सवर्ण इतना, अगर उसको डर नहीं, अगर वो कुछ गलत कर नहीं रहा तो वो डर क्यों रहा है इतना? डर इसलिए रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूं। कुछ दिनों से आप एक हफ्ता से देख रहे होंगे जो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान हरिनगर में क्या हुआ, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। पूरे गांव पे FIR कर दिया गया है SC/ST एक्ट के तहत। ये जो दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग से हमें प्रॉब्लम है। उसमें यूजीसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूजीसी आना चाहिए और जो भेदभाव को रोकना चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रावधान कर दो, जो उसमें अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ये नहीं होगा तो दुरुपयोग किया जाएगा। जिस तरह से ये विष्णु तिवारी के साथ जो ये उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी 21 साल तक बेवजह उसको जो है जेल में रखा गया, उसके बाद जब कोर्ट ने उसे रिहाई कर दिया, बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन उसका 21 साल तो बर्बाद हो गया ना। उसका भरपाई कौन करेगा? है उसका ये कहा जा रहा है कि वो तो आप केस गिना रहे हैं और ये सबको पता भी है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि इस देश में जो है ब्राह्मणों ने दलितों को, पिछड़ों को, उनको पीने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आज चीजें मिल रही बाबा साहब की वजह से, तो इनकी छाती में दर्द हो रहा है और ये नहीं चाहते कि दलित जो है आगे बढ़े, पिछड़े आगे बढ़े। मैं कहता हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा ना, उससे मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, तुम भी फॉलो कर रहे हो। अब फिर बताओ 75 साल से तुम्हें पानी पीने के लिए, चलो ठीक है हटाओ दो पहले की कहानी, 75 साल से तुम्हें पानी पीने के लिए किसने रोका? अगर नहीं रोका है ना, उसे मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। हम भी मानते हैं संविधान को, तुम भी संविधान को मानते हो। छोड़ो ना ये सारी बातें। ब्राह्मणवाद वाली सत्ता हर जगह काबिज है, कोर्ट से लेकर हर जगह जो है ब्राह्मणवादी बैठे हैं। आप ब्राह्मण बात तुम ही कहते हो जो 15% है, 15% पॉपुलेशन है इनकी, लेकिन वहां उसके पास तो तुम्हारे जैसे बैसाखी भी नहीं मिला हुआ ना आरक्षण का, लेकिन फिर भी जाकर अपनी काबिलियत की वजह से वहां पे जाकर बैठा हुआ है। वो काबिलियत ब्राह्मण की जो तपस्या, उसकी त्याग को मत भूलना सर। उसकी एक त्याग है, अपने घर में 2 रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाता है। खेत बेच देगा, खेत बेचकर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएगा। और तुम लोगों को अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। ये तुम्हारी जितने भी लीडर है, मैं कहता हूँ एक एक का इतिहास गिना दूं, किसी ने तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। उसके लिए आवाज उठाओ तुम, जो मुझे पढ़ने का अधिकार, अब 75 साल हो गए देश में की आज़ादी में, तो मुझे अधिकार दिलवाने की काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे बिहार में लालू यादव क्या नारा लगाता था? तेल पिलावन, लाठी चलावन, भैंस चरावन, नहीं भैंस चराने का। मैं कहता हूँ ये अधिकार मांग करो, ये तुम्हारे अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, इसकी मांग करो तुम। लेकिन इसकी मांग नहीं कर करके चंद्रशेखर रावण जैसे लीडर आएंगे और तुम्हें जो है 2 हिस्सों में बांट के लड़ाने के काम करेंगे, और सत्ता और मलाई खाने का काम वो करेगा, और तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर और नीले कबूतर बनाकर पैदा करके छोड़ देगा। जिस तरह से वो क्या कहते हैं, ये जोगिंद्रनाथ मंडल ने किया था। और वहाँ पे जाकर देखिए बांग्लादेश में आज क्या हालात है, लेकिन उसको छोड़। देश तर्क कई बार ऐसे दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट में जब जा रहे हैं रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं, उनसे ये कहा जाता है कि मनवादी मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, तुम नहीं चाहते हो कि दलितों का अधिकार मिले। और वो तो यहाँ तक तर्क देते हैं कि हमारे, अगर तुम चाहते हो कोई आरक्षण ना मिले, यूजीसी ना लागू हो, रोटी बेटी का संबंध बना लो, खत्म हो जाएंगी चीजें। मैं कहता हूँ जो एक काम करो, रोटी बेटी का संबंध बनाने की नारे लगा रहे हो, मैं कहता हूँ जो लोटा बेटा का संबंध बना लो मेरे साथ। लोटा बेटा का भी संबंध बना सकते हो ना, समझा दे। जैसे वो कहता है जो दलित बेटे की शादी, दलित से अपनी बेटी की शादी करवा दो, तो ब्राह्मणों की, तो उसको कहता है क्या, रोटी बेटी की संबंध। मैं कहता हूँ हाँ एक काम करो, जो लोटा और बेटा की संबंध बना लो। लोटा से तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं मिला था, हम लोटा से तुम्हें पानी पिलाएंगे, हमारी बेटे तुम्हारे घर में शादी कर लें, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी जो भी है जो शादी करवा दो, हमारा बेटा रहेगा, तुम्हारी बहन होगी, कर लो संबंध। और लोटा में पानी पीने के लिए भी दूंगा, तो इसको हम कहते हैं लोटा और बेटा के संबंध। लोटा और बेटा के संबंध बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात को समझिए, ये सब केवल कहने की बात है। आजकल इस देश में क्या लव के माध्यम से प्यार, मोहब्बत, इश्क हो जाती है? शादी करते हैं या नहीं करते हैं? संविधान ने ये अधिकार दिया है या नहीं दिया है ना अधिकार? तो उस अधिकार के तहत अगर किसी को किसी से भी प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, तो शादी करते हैं, उसमें जाति नहीं देखी जाती है। लेकिन तुम ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाओगे, देश में नफरत फैलाओगे और देश में विभाजनकारी अगर नारे लगाने की कोशिश करोगे, तो इस देश में तुम्हें हमेशा तुम लोगों का विरोध किया जाएगा। मैं किसी दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, दलित जितने भी है इसमें दलित पूरे देश में है, हर कोई विरोध नहीं कर रहा है, हर कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो राजनीति चमकाने के लिए आकर इस तरह के जातिवादी नारा लगाने का काम करते हैं, तब यही लोग कहते हैं जो इस देश से जातिवाद हट जाना चाहिए। लेकिन नारे लगाने का काम तुम करते हो।
करते हो, तो बात को समझिए। तो इसलिए मैं देश की जनता को कहता हूँ समझदार बनो और ये बात को देखो जो तुम्हें कौन बेवकूफ़ बना रहा है, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, इस बात को समझो। तो देखिए लगातार जो मुद्दा चल रहा है यूनिवर्सिटी से लेकर अब पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है और उन पे आरोप लगाकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आपकी क्या कुछ राय है? आप सुन रहे हैं लोगों की बातें, यूजीसी को लेकर क्या सोच रहे हैं, जो कमेंट निकल रहे हैं उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।